इधर आपको एक कमेंट दिख रहा होगा सुष्मिता जी का। इन्होंने बोला था कि क्या आप सभी टारगेट कंप्लीट करते हो? अगर करते हो तो कैसे? तो मैं इसका रिप्लाई देने वाली हूँ। जैसे जब भी मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जैसे रीनीट कन्फर्म हुआ था, तो जब भी मेरा डे 1 होने वाला था, उससे पहले उसके सामने मैंने ये सब लिख लिया था कि मुझे डे 1 टू डे 10 में जितना हो सकता है मैं 1 बाय 1 चैप्टर करूँगी रॉ तरीके से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएँगे, ऐसा नहीं हो सकता जब आप पहली बार पढ़ रहे हो। जब कई बार रिवीज़न करते हैं तब वो हमारा चैप्टर पक्का होता है। तो जैसे आप देख भी सकते हो, डे 1 टू डे 10 में मैंने 1 ही 2 चैप्टर रखा था, चैप्टर्स रखे थे, 1 बाय 1 चैप्टर्स कर रही थी। मैं पूरा सब्जेक्ट नहीं कर रही थी कि पूरा बायो रिवाइज़ कर लिया, ये कर लिया। और जितना मेरे से हो सकता है, मैंने लिखा भी है, जितना हो सकता है मैं उतना ही डे 1 से डे 10 में जितने भी मेरे से चैप्टर्स हो सकते हैं, वो चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, मैं उतना ही करूँगी। और मैंने कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाया था कि डे 1 पे मुझे एनाटॉमी करना है, डे 1 पे मुझे केमिस्ट्री में ये चैप्टर करना है, डे 1 में मुझे फिज़िक्स पे ये, फिर डे 2 पे दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया था, क्योंकि अगर वो थोड़ा-सा भी बिगड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतने परफेक्ट नहीं हैं कि जो हम जिस डे पे डिसाइड किए हैं हम वही बना लें। और ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जब वो डे वाइज़ डिसाइड करते हैं कि मैं इस डे पे ये करूँगा, ये वाले चैप्टर, डे 2 पे ये वाला चैप्टर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो आप कर पाओ। और हमारा माइंड ऐसा होता है कि कभी-कभी मन नहीं करता, तो आप थोड़ा रॉ तरीके से चलो कि हाँ, एक जगह लिख लो, ऐसा नहीं कि आपके ब्रेन में रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने दिमाग में सब कुछ ऐसे फिट करते हैं ना कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और जब आप 36 कमांड अपने ब्रेन में, और ब्रेन ऐसा नहीं है स्टोरेज के लिए नहीं कि आप बस उसे स्टोर कर दो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको अपने कन्वेंशनल मेथड पे जाना चाहिए, पुराने मेथड पे जाना चाहिए, और आपको ऐसे पेज पे लिख लेना चाहिए कि मतलब मोटा-मोटा लिख लो कि जैसे डे 1 से डे 10 तक मैं 1 बाय 1 चैप्टर, जैसे आपको फ़ील हो। तो मैंने वैसे ही किया, और डे 11 से डे 17 तक मैं पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करूँगी। ये मैंने डिसाइड किया था, और वो मेरा सेकंड टाइम रिवीजन होगा। तो आप देख सकते हो, जैसे डे 11 पे मैंने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की। तो ऐसे ही मैंने ये मतलब बना के रखा था। और जब डे 11 से डे 17 जितना हो पाएगा, जितना सब्जेक्ट वाइज, और आपको लग रहा होगा इनऑर्गेनिक बहुत पूरी तरह से पक्की हो जाएगी, तो नहीं। जैसे पी ब्लॉक में कुछ चीज़ें मैं भूलूंगी, 13 मैं जैसे मैं भूलती हूँ 16 वाला ग्रुप, तो मैं उसे किसी ना किसी दिन रिवाइज़ कर लूँगी, ठीक है? एक दिन, आधा 1 घंटा लगेगा। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ मेरा वीक टॉपिक होगा, वो रिवाइज़ कर लूँगी। तो ऐसे आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि पेपर बहुत ही कम दिन है। डे 17 तक हो गया, तो डे 18 यहाँ साथ लिखा है 8 करूँगी मैं। डे 18 टू डे 25 तक, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स बहुत ही कम हो रखी है, तो मैं 12th की फ़िज़िक्स जितनी हो सकती है मैं उतनी करूँगी। और जैसे मैंने बोला कि जो भी मेरा वीक होगा केमिस्ट्री और बायो में, जैसे मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत ही कम छुई है, तो मैं यहाँ पे पक्का करूँगी अपना, और बायो तो मेरी ठीक-ठाक हो रखी है, तो जो वीक टॉपिक होगी मैं इस पे करूँगी। डे 25 टू डे 30, बेसिकली जिस दिन नीट का पेपर आएगा उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। 5 दिन में मैं कुछ भी नया सब्जेक्ट नहीं पकड़ूंगी, जो भी पास्ट वाला है उसी पे फोकस करूँगी, और इन सब चीज़ों के बीच में मैं टेस्ट भी देती रहूँगी। तो ये मैं पहले से प्लान कर ही रहती हूँ, तो मेरे लिए ऐसे ईजी रहता है। एंड जब भी आप ऐसे, जैसे मोबाइल में कुछ लोग करते हैं ना कि टाइमर लगा के पढ़ते हैं, तो मेरे लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना बेनिफिशियल ये होता है। और अगर मैं इस पे ब्रेक भी लिखूंगी ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं ऐसे ब्रेक नहीं लिखती। जैसे आप देख सकते हो, 8 से 10 मैंने ये पढ़ा, 10 से 11 मैंने ये पढ़ा, 11 से साढ़े 11 मैंने ब्रेक ले लिया था, जहाँ पे मैंने नहाना और जो भी मुझे नाश्ता मम्मी ने बनाया था मैंने वो कर लिया। तो ऐसे-ऐसे मैं ब्रेक को नहीं लिखती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे मैं ब्रेक लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप पढ़ती हूँ। जैसे 1 से 3 बजे ऑब्वियसली मैं कुछ इस यहाँ भी खाना खा रही थी, तो मैं खाते-खाते अब मैं उसको ब्रेक लिखूँगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये पेज फिल हो जाएगा, इसीलिए। अब जैसे ये मैग्नेटिज़्म एंड 9 से 10 फिर 10, देखिए रात को 10 बजे के बाद मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, 2 घंटा, क्योंकि रात में मैं सुबह से पढ़ती हूँ, मेरा माइंड हो जाता है ड्रेन्ड, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देख सकते हैं अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स, और ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स है ये मैं नहीं बना पाई थी, बट ये सारे टारगेट कंप्लीट हो गए थे। तो वैसे ही ज़रूरी नहीं कि सारे टारगेट हो पाएँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो वो नहीं हो पाता है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट का मैंने वन शॉट देखा था, तो उसके जो क्वेश्चंस लगाए थे वो मैंने 10-15, इससे ज़्यादा नहीं लगाए थे, क्योंकि इतने सारे रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे ही टारगेट कंप्लीट होते हैं, मतलब होते हैं, जैसे लोकोमोशन मूवमेंट को रीड कर लिया। बट अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो मैं 20 में से 10 ही बता पाऊँगी। जब मैं 2-3 बार, और इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप 2-3 बार चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो तो आप फटाफट रिप्लाई कर पाते हो। कमेंट दिखाई दे रहा होगा जो आया था कि आप अब प्लान बताओ, रीनीट का प्लान, तो उसको बताती हूँ।
ये जो 15-18 दिन बचे हैं ना, तुम प्लीज़ गिव अप मत करना। आधे से ज़्यादा बच्चे गिव अप कर लिए, उन्हें लग रहा है कि अब मैं पढ़ के करूँगा ही क्या, टाइम निकल गया है, मेरा सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है, मैं ड्रॉप लूँगा। आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए अगर आपको लग रहा है, क्योंकि एक टाइम पे सबको पता चल जाता है कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। लेकिन ये कहना कि मैं पढ़ना ही छोड़ देता हूँ, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कि मैं 3-4 घंटे पढ़ता हूँ, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, आप ये मत कीजिए। क्योंकि पता है, जब तुम 15-20 दिन कर लोगे ना, पढ़ लोगे ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, जिस ऑर्डर में मैं तुम्हें बताऊंगी ना, ये कर लो ना, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तुमसे एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व होंगे। समझ आ रहा है तुमको? इसीलिए जब रीनीट का हुआ था ना कि रीनीट के लिए पढ़ना है, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, बट आई स्वेयर, क्योंकि मैं नीट 2027 का सोच रही थी, क्योंकि मेरे नंबर उतने नहीं आ रहे थे, 600 प्लस नहीं आ रहे थे, मैं 600 प्लस के थोड़ा सा कमी था, 500 550 के लगभग था, तो मैं सोची ड्रॉप ले लेती हूँ, इसमें पढ़ूंगी। ठीक है, तो अब जब ये पता चला तो फैमिली को बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि ये तो कर ही लेगी। लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं अपने पे ध्यान देती हूँ, जो भी मेरे पास ये दिन बच्चे हैं मैं उस पर पढ़ती हूँ। मैंने क्या किया, बायो से स्टार्ट की, तुम भी बायो से स्टार्ट करो, वही कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा तुम्हारा। मैं कुछ और उठाती तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम गिरा देता, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब नहीं हो पाएगा यार, फिर से पढ़ना, फिर वही माइंड में तुम झेलो ये सब। तुम पहले बायो उठाओ, जो अब तुम्हें जेनेटिक्स पहले नहीं उठाना, जेनेटिक्स तुम करने लगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा, उसमें इतना टाइम टेकिंग है। पहले तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी उठाओ, जब तुमसे ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो 2 दिन में कंप्लीट करना, 3-3 चैप्टर करके, ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब तुम जेनेटिक्स करने जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि अरे यार, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो मैंने कर ही लिया यार, उसमें तो वो सबसे ज़्यादा है, जेनेटिक्स के बाद तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है 11th की पोर्शन में। तो तुम्हें लगेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, 11th का एक पार्ट तो मेरा हो ही गया है। ठीक है, तो जब तुम जेनेटिक्स करोगे ना, मैं सीप मैम का तुम लेक्चर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम में, और उन्होंने ऐसे एनसीईआरटी के ना कटआउट भी निकाले हैं, वो पीवाईक्यू और अंडरलाइन। तो जब तुम उनसे पढ़ोगे तो तुम्हें एनसीईआरटी भी लाइन उतना तुम्हें ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, और तुम्हें पता चल जाएगा किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जब तुम उनसे करोगे तो तुम्हारा बेस्ट रहेगा। और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये जो पीवाईक्यू बुक है उसे तुम्हें चार्ट डालो, 4-5 बार मैं भी करूँगी, तुम भी करो, साथ में करते हैं। तुम्हें बार बार पीवाईक्यू करना है, एंड लिटरली पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन उठते हैं, चाहे जितना पेपर डिफिकल्ट आ जाए। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है। जैसे वो ब्लड में कौन सा क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोफिस्टोलिस जो हो जाता है, मतलब वो ब्लड वाला, मदर का अगर निगेटिव होगा तो उससे स्टेटमेंट वाइज वाला आ रहा है, या उससे ऑप्शन वाला है, तो तुम वो टॉपिक को एनसीईआरटी से 4 बार पढ़ोगे तो उससे क्वेश्चन आना ही आना है। बीटी कॉटन हो गया, ये होगा, तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, हाँ यार इससे क्वेश्चन तो बार बार आ रहे हैं, तो मैं इसे बार बार पढ़ लेता हूँ, क्या पता किस फॉर्म में आ जाए, स्टेटमेंट वाइज या इस फॉर्म में, लेकिन तुमसे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। तो तुम्हें कुछ नहीं, पहले बायो करना है, ऐसे ही तुम 2 दिन में ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करो, 1 दिन में बायोटेक की यूनिट कंप्लीट करो, हो जाएगी, ट्रस्ट में हो जाएगी। फिर 3 दिन तुम जेनेटिक्स यूनिट लेना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग में, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे ऐसे तुम चैप्टर्स करते जाना। जब तुम्हारा ये बायो का हो जाएगा तो तुम क्या करना कि तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी वीक टॉपिक है, तो तुम एक दिन पूरा ऐसे टारगेट लेना ना, सेट करो ना कि मैं 13 घंटा पढ़ूंगा, मैं पूरी क्लास 11th बायो निपटाऊंगा। तुम्हारा 60% होगा, मुझे पता है, मेरा भी 60% हुआ था। मतलब तुम्हें लगेगा कि अरे यार मैं तो इतनी चीज़ें भूल रहा हूँ। फिर तुम जब 3rd रिवीजन करोगे, जब तुम्हारा आएगा नीट के 3-4 दिन बचेंगे ना, तुम फिर रिवीजन करना, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ अब तो मेरे थोड़े और बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बायो तुरंत आ जाती है, कोई भी चीज़ तुम्हें तुरंत नंबर नहीं दिलाएगी, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, तो तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और अगर तुम्हें 15 से 20 दिन पढ़ लिए ना, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तुम्हें। अब तुम जब मान लो तुम नीट का पेपर दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम री नीट का पेपर नहीं दोगे, तुम 100% दोगे। तो अगर तुमने 15-20 दिन कम से कम बायो अच्छे से पढ़ ली ना, तो जब तुम क्वेश्चन देखोगे तुमसे तुरंत होगा हाँ हाँ ये तो मैं पढ़ा था, टिक, क्योंकि माइंड में अभी तुम जल्दी जल्दी पढ़े हो, और इस टाइम तो तुम्हें तुरंत आएगा। और अगर यही तुम नहीं पढ़ोगे, तुम क्वेश्चन देखोगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन याद आ रहा है, लेकिन मेरा माइंड क्लिक्ड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो, इसीलिए क्लिक्ड नहीं कर रहा। फिर तुम्हें बहुत रिग्रेट फील होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो भी 18-20 दिन बचे हैं, तुम अच्छे से बायो केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें तो कर लो यार, इनऑर्गेनिक कर लो। मान लो फिजिकल केमिस्ट्री में उसमें दिक्कत आती है, इनऑर्गेनिक में नहीं आती, ऑर्गेनिक में आयु पैक कर लो, उससे इजी ही क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते। जो तुमसे हो पाए इजी वो चीज़ करो, जितना हो सकता है नंबर गेट करो। ये मत सोचो कि मैं बाद में ड्रॉप लेके पढ़ूंगा। अगर तुम ये 15-20 दिन तुम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाओगे, अगर तुम इसमें पढ़ लिए ना, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो, ट्रस्ट मी, जब तुम पेपर दे के आओगे ना, तुम्हें इतनी खुशी होगी कि एटलीस्ट जो भी मैं पढ़ा कम से कम मुझे आ तो रहा था, वरना तुम्हारे तो नंबर कुछ भी नहीं आते। ऐसा तो है नहीं कि तुम रीनीट नहीं दोगे, तुम पेपर तो देने बैठोगे ही। तो प्लीज़ पढ़ लो, जितना हो सके उतना कर लो। मेरा भी मन नहीं होता। ये जो तुम डायरी देख रहे हो ना, ये मैं इसे दिखावा के लिए नहीं किया है, ये दिखा रही हूँ तुमको। ये देखो, जो ऐसे लिखती हूँ ना, दिखावा के लिए कुछ नहीं करती हूँ।
इसमें लिटरली सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें मुझे बहुत हेल्प किया कि टाइम के साथ तुम्हें अच्छा होगा यार कि ये जब तुम ऐसे डे 10 कहाँ गया, ये देखो, जब ऐसे डे 1 डे 2 तो ऐसे लिखा रहेगा ना, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा। तुम अभी से डे 1 बनाओ ना, अपना डॉक्यूमेंट्री तैयार करो अपने लिए। यार ये सब टिक कराऊँ, मैंने इतने घंटे पढ़े, लिटरली इतने घंटे पढ़े, और तुम्हें इतनी खुशी होगी। बस इसमें मोटिवेशन कॉन्फिडेंस चाहिए, तो तुम इस समय यही गेट करो। और फर्जी कुछ मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, एटलीस्ट तुम मेहनत कर रहे हो, तुम ट्राई कर रहे हो, प्लीज़ करो। और यही वीडियो था। और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें कुछ भी नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं हर चीज़ का रिप्लाई करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। और ये बहुत ही रॉ वीडियो है, मैंने, क्योंकि टाइम वैसे भी कम है, मुझे अभी 11th की बायो पूरी निपटानी है। अभी ब्लॉग आएगा, तुम देखना, पूरी 11th बायो निपटानी है मुझे। और ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से मुझे सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं 2 बार और रिवाइज करूँगी तब तो आएगा, धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कम से कम जो मेरी स्ट्रॉन्ग है मैंने तुम्हें वही बताया। जैसे मेरी बायो स्ट्रॉन्ग थी तो मैंने तुम्हें वो बताया। फिजिक्स मेरी उतनी अच्छी नहीं है यार, तो मैं तुम्हें वो नहीं, झूठा चीज़ गाइड नहीं कर सकती जो चीज़ मेरी अच्छी है। बट अभी फिजिक्स के लिए मैं मॉडर्न फिजिक्स ही लेके चलूँगी, 2-4 चीज़ें करके चलूँगी एटलीस्ट कि नंबर पिछले वाले से भी कम ना आ जाए। और जो है कर लो यार, प्लीज़ कर लो। सो दैट्स फॉर इट टुडे।